तो चलो सबसे पहले जो पहला दिया हुआ है हमारा, है ना, इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई जो सबसे पहला दिया हुआ है वो क्या क्वेश्चन है। तो पहला जो है ये है हमारा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो देखो हमेशा जब भी हम प्लॉटिंग करेंगे हमें y के टर्म में इक्वेशन को लिखना होता है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को y के टर्म में लिख लो। तो y के टर्म में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और फाइनली ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है बेटा, ये फाइनली इसको हम ऐसे लिख लेंगे। हमने लिख लिया इसको ऐसा कि ये फाइनली जो इक्वेशन बना हमारा y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है, कि आप इसको, ये वाला तरीका तो उस दिन हमने सीख ही लिया था, ये वाला तरीका कि भाई यहाँ पे x रखो, एक में y रखो, और एक लाइन बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें भी 2 कोऑर्डिनेट की ही ज़रूरत पड़ेगी, हमें भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तो अगर x का वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y क्या हो जाएगा। तो देखो अगर मैं x 0 रख देता हूँ यहाँ पे, y इज़ इक्वल टू माइनस 0 रख दूँ, x की जगह पे 0 रख दिया, और प्लस 4। तो बताओ बेटा y का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, ये हमारा एक हो गया। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू देखो, पहला कोऑर्डिनेट जो है ये भी मिटा दो, ये 0,4 है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 0,4 ये। अच्छा, दूसरा क्या है 1,3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। तो देखो x का वैल्यू 1, x इज़ इक्वल टू 1 यहीं पे होगा ना बेटा, देखो ऐसे ही लाइन ले जाऊँगा मैं, ये x इज़ इक्वल टू 1 के लिए लाइन है, ठीक है, ये ऊपर तक चला जाएगा ऐसे, ये तो ऊपर तक, और y इज़ इक्वल टू, y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि x पहले आता है, तो y इज़ इक्वल टू 3 क्या होगा, ये y इज़ इक्वल टू 3 की वैल्यू है, लाइन है, ये आगे ऐसे चला जाएगा। तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, तो बस इन्हीं को लेते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो चलो मैंने ये लाइन को ऐसा, ये जो है ना लाइन ड्रॉ हो गया, तो यही हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये जो इक्वेशन है मेरा, ये या तो मैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 लिख लूँ, या फिर मैं इसको y इज़ इक्वल सकता था, वही तरीका कि जो है हमारे पास जो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ, देखो x और कॉमा वाई, ये मैं 2 कोऑर्डिनेट बस निकालूंगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 रख देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताओ y का वैल्यू क्या बन गया, अपने आप 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 4 रख दिया ये ऐसे। और उसके बाद अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मैं y का वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो x तो x ही रहेगा, और ये 4 ही रहेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, देख रहे हो ना, 4 आ गया। तो यहाँ पे 4,0 हो जाएगा, x का वैल्यू 4, तो 4,0। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ज़रा देखो, तो ये कोऑर्डिनेट वही है क्या, ये कोऑर्डिनेट 0,4 है, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट ये 4,0 है। देखो x का वैल्यू इतना कहीं ना, पढ़ाओ तो नहीं, ठीक है। तो अगला आप देखो, अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये जो दिया हुआ है इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ सबको, और दूसरा अब लाइन बना के देख लेते हैं। अब फटाफट बना लेंगे, है ना, अब चूँकि हमने समझ लिया है तो अब फटाफट बना सकते हैं। हाँ ठीक है बेटा। तो दूसरा क्या कह रहा है, ये अगला वाला, इसमें जो दूसरा है वो है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो देखो एक बार मैं ऐसा कर लेता हूँ, मुझे x कॉमा वाई चाहिए, मुझे x कॉमा वाई चाहिए। एक बार मैं x की जगह पे 0 रख लेता हूँ, है ना, x की जगह पे 0 रखा बेटा, तो मुझे कुछ ऐसा मिला, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो बताओ यहाँ से y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैंने x की जगह पे 0 रखा तो y मुझे क्या मिला, -2 मिला। क्या इतनी सी बात समझ में आई। x की जगह पे मैंने 0 रखा, तो 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 ऐसा कुछ इक्वेशन बना, 0 हट गया तो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से x एक 0 और -2 ये आ गया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यही इक्वेशन है ना, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 यही दिया हुआ है। अब मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे ये x माइनस
ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि माइनस जीरो का कुछ मतलब नहीं है। तो अब अगर मैं y का वैल्यू 0 रखा हूँ, यानी यहाँ पे 0 रख दिया, तो x का वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो 2 का देखो दो कोऑर्डिनेट्स बने कि नहीं बने मेरे पास, एक कोऑर्डिनेट्स ये और एक कोऑर्डिनेट ये, बना लो फटाफट कर लो, है ना। तो चलो 0 कॉमा माइनस 2 कहाँ है, x का 0 तो इसी लाइन पे होता है, सॉरी ये लाइन पे होता है y पे, x के लिए 0, हालांकि x और y 0 दोनों यहीं पे होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन पूरे y पे, ये y पे मैं खड़ा है, तो x के लिए 0 है, तो x के लिए अगर 0 है तो x का 0 यहाँ पे है, तो y के पैरेलल लाइन खींचते ना, तो यहीं से लाइन खींच देंगे हम पूरा, ये पूरा। और y क्या है, -2 है। देखो फिर मैं खुद गलती बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन, चलो मैं लाइन खींच के दिखाता हूँ। ये आप ऊपर भी लाइन ले जाओगे और नीचे भी लाइन ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे ना, क्योंकि x 0 है तो लाइन ले गए। अब y इज इक्वल टू -2, तो -2 से ऐसे लाइन ले जाओगे, दोनों यहीं पे मिल रहे हैं ना बेटा। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे हो गया। अच्छा दूसरा कोऑर्डिनेट 2,0, तो x का वैल्यू 2 देखो यहाँ पे है, और y 0 कहाँ पे है, y 0 भी यहीं पे है। 2 x के लिए 2 यहाँ पे, देखो x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, लेकिन y क्या है, y की तरफ देखो y 0, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। तुरंत ऐसे सीधा सीधा लाइन यहाँ से मिला लो, हो गया। ये जो है ऐसे। अच्छा अब इस पे अगर चेक करना चाहते हो कि ठीक है हम कुछ ज़रा चेक करना चाहते हैं कि भाई एक्स का वैल्यू कुछ और रख के, चलो मैं वो बाद में दिखा दूंगा, है ना, बाद में हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन क्या है ये, x माइनस वाई है ना, ये जो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशन था। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि y इज इक्वल टू, ठीक है, इसको जब ऐसे y के टर्म में लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब चलो इसको सबको मिटा देता हूँ मैं, सबको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा देखो ये असल तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ना थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आने, y इज इक्वल टू 3x, इसको ऐसे कर लेते हैं, x और y x का वैल्यू, चलो x का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखा, तो y क्या आ गया हमारे सामने, y जो है 0 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ, x का वैल्यू 1 रखा तो y क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है, गुड। अच्छा अब मैं जो है y का ही वैल्यू अगर 0 रख लेता हूँ, छोड़ो y का वैल्यू 0 नहीं रखूँगा, ठीक है ना। तो हाँ अब ये दो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले, 0,0 कहाँ पे होता है, 0,0 तो यहीं पे होता है। ये जो है हमारे लिए, रुकिए थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ, 0,0 तो यहीं पे मिल जाएगा। और ये क्या है 1, देखो ये जो है 0,0 है, और ये क्या है 1,3 है, जैसे तो 0,0 यहाँ पे हो जाएगा, और 1,3 देखो यहाँ पे है, ये पॉइंट x के लिए 1 और y के लिए 3, ये 1,3 है। तो बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला देना है और कुछ नहीं करना है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो लो इसको जो है इसको बढ़ा लो ऐसे। तो ये मेरा हरा वाला क्या बन गया, ये y इज इक्वल टू 3x बन गया, ठीक है। अच्छा अब जो है ये बचा 3, यहाँ पे देखो तो मिटा देते हैं। अब आपने बोला, आपने सोचा होगा कि सर यहाँ पे एक बार x को 0 लिया तो y 0 बन गया, तो y को भी 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो y को अगर 0 लोगे तो आपको दूसरा पॉइंट नहीं मिल पा रहा है ना। दूसरा पॉइंट क्यों नहीं मिल पा रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, y को और x को एक ही जगह पे क्रॉस कर रहा है, इस इक्वेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
तो इसमें बहुत सारे, देखो ये जो पीला वाला लाइन है एक्स तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, वाई को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये नीला ये वाला लाइन लाल बैगनी जो भी है एक्स तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, वाई को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है, इस इक्वेशन के साथ एक प्रॉब्लम ये था कि जैसे आया था ना हमारा 0,0 और फिर दूसरा भी क्या आया था, वो भी 0,0 ही आया था। तो ये दोनों पॉइंट यहीं पे है, राइट। तो अब इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाइन कैसे ले जाएं, यहाँ से लाइन तो कैसे भी ऐसे भी जा सकता है। देखो ये अगर एक ही पॉइंट हमें मिले तो यहाँ से लाइन तो फिर ऐसे भी जा सकता है, 0,0 को टच तो कर रहे हैं ना। इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए हमने फिर ये वाला तरीका अपनाया, ठीक है। अब लास्ट में हम समझेंगे कि असल में हो क्या रहा है। अब एक और ले लेते हैं, लास्ट हमारा जो है मिटा देते हैं, और क्या दिया है 3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, और ये हमारा जो है तीसरा है। तो देखो इसमें भी एक्स वाई कर लो या 2 पॉइंट बस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पॉइंट ले लो, देखो एक्स कॉमा वाई है ये चीज़, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट चाहिए ना, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए बस। चलो ये 2 कोऑर्डिनेट ही ले लेते हैं ना, ख़त्म कहानी करते हैं। तो देखो अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे x 0 होगा, तो 3 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0, एक्स की जगह पे 0 लिया प्लस वाई, तो देखो y का वैल्यू आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो बना 0, तो 0 प्लस वाई, इधर क्या है 3 है, तो इसको तो हटा सकता हूँ ना, ये तो ख़त्म। तो y इज़ इक्वल टू क्या आया 3 आया, तो यहाँ पे रख देता हूँ 3। ये बात समझ में आई। अच्छा इसके बाद अब y को ही मैं 0 ले लेता हूँ, अभी x को लिया 0, अब y को 0 ले लेता हूँ। तो चलो इक्वेशन तो ये है 2x प्लस वाई, y को 0 ले लेता हूँ, तो 3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 0, 0 हुआ तो इसका काम ख़त्म, ये सिर्फ इतना बचेगा। और तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, और 3/2 जो होता है बेटा वो क्या होता है 1.5 होता है, तो मैं इसको 1.5 ले लेता हूँ। अब कोऑर्डिनेट बना लो, 0,3 कहाँ है, x का 0 यहाँ और y का 3 कहाँ पे है, y का 3 यहाँ पे है। तो एक फिगर तो हमारा यहाँ पे बन गया, देखो एक तो हमारा यहाँ पे बन गया, ये दिस वन, ये 0,3 है, दिस इज़ 0,3, x का 0 और y का 3। अच्छा अब 1.5, x का 1.5 कहाँ पे आएगा बेटा, देखो x का 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, तो 1.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, x का 1.5 यहाँ पे, और y के लिए 0 कहाँ पे है, y के लिए 0 यहीं पे है, तो ये पॉइंट हमारा एक बन गया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये हमने तो गलत हो गया, लाल कलर से ले लेते हैं, इसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ ऐसे। तो इस लाल वाले को मैं नाम दे देता हूँ, मिटा देता हूँ, और लाल वाले का नाम क्या भाई 3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये तो आप जो है ना करना खुद से भी करना। अब मैं आपको ना सिखाता हूँ कि असल में ये सब चीज़ें हम कैसे बना ले रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया जो आपने ग्राफ वगैरह ना कोऑर्डिनेट माना 2 पॉइंट लिया। अब आपको ना असल तरीका मैं बताता हूँ बेटा, असल तरीका बताता हूँ, और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे कि y इज़ इक्वल टू 0 क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि y इज़ ऐसे पॉइंट पे जाओ जहाँ मतलब ऐसे जगह पे जाओ जहाँ से मैं देखूँ तो y 0 पे ही आ जाऊँ। तो वो मुझे कहाँ पे दिखता है, वो मुझे साफ साफ यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स पे तो दिख रहा है। यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे आ जाऊँ, ये सारे मतलब x लाइन पे अगर आ जाऊँ मैं, x ये जो x एक्सिस है, कहीं भी x एक्सिस से मैं देखूँ तो y पे मैं जब जा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, ये y यहाँ पे क्या है, y क्या है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो दोनों। तो चूँकि मुझे y इज़ इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे खड़ा होकर अगर मैं y की तरफ देखता हूँ तो 0 पे आ जाता हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर y की तरफ देखता हूँ 0 हो जाता हूँ। ये लाइन बहुत लंबी चली जाए इस तरफ और उतना दूर से जाके y की तरफ देखता हूँ तो 0 पे आ जाता हूँ। तो मैं अगर बोलूँगा कि ठीक है इसका ना ग्राफ बनाइए भाई, y इज़ इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाइए, मुझे कुछ सुनना नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा ठीक है लो ये ग्राफ बन गया आपका, यही है ग्राफ इसका, मतलब आपका x एक्सिस के ऊपर ही तो बनने वाला है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब देखो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इस ग्राफ को अगर रोटेट कराना शुरू करूँ, ये रोटेट होगा कि नहीं होगा, रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है रोटेट नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं।
अब मैं इसको रोटेट कराना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो ठीक है मैं देखो ऐसा कर देता हूँ, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, मैंने रोटेट करा दिया। आप समझ रहे हो कैसा रोटेशन हुआ है? ये रोटेशन होके ये ऐसे ये इस तरफ रोटेट हो गया है, और ये वाला बेटा इस तरफ रोटेट हुआ है, और ये बीच में एक्सिस अपनी जगह पे, ये किल्ला है मैंने ठोक दिया, तो आप ऊपर की तरफ इसको ले जा रहे हो, ये ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये किधर भागेगा? नीचे की तरफ भागेगा। अब इस लाइन का ग्राफ क्या y इज इक्वल टू ज़ीरो ही होगा या कुछ अलग होगा? तो नहीं, अब y इज इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये कुछ अलग होने वाला है, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसको और घुमा देता हूँ, इस चीज़ को मैं और घुमा देता हूँ, और घुमाते घुमाते देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, इधर ऐसे और इधर ऐसे। तो भाई अब देखो ये तो और रोटेट हो गया ना, आप समझो, ये तो रोटेट होते होते और ज़्यादा इधर रोटेट हो गया, और ये होते होते और ज़्यादा इधर रोटेट हो गया। फिर अब एक और थोड़ा सा रोटेशन करूँगा, तो अब सोचो क्या होगा क्या? अब ये पूरा जाके वाई एक्सिस पे ये ऐसे बैठ जाएगा, ये ऐसे बैठ जाएगा वाई एक्सिस पे। तो ये रोटेट होते होते आप समझ पा रहे हो कि ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। फिर तो ये ऐसे रोटेट हो गया, फिर ये रोटेट होके समथिंग रोटेट होके फिर ये ऐसे भी हो जाएगा, ये ऐसे भी हो जाएगा, राइट। और फिर रोटेट होके फिर से ऐसे आ जाएगा। तो आप समझो 360 डिग्री ये रोटेट कर रहे हैं, और बीच में ये कील है, यहाँ से ये हट नहीं रहा है, यहाँ बीच में कील है, यहाँ से ये नहीं हट रहा है, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर है ना बेटा, ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। y इज इक्वल टू ज़ीरो क्या था? जो x एक्सिस पे लाइन था वही y इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कराते जा रहा हूँ तो अब ये चेंज हो रहा है। जैसे देखो चेंज होके ये वाला पॉइंट को अगर आप देखोगे, इस पॉइंट को देखो, फिर इसमें इस पॉइंट को देखो, इसमें इस पॉइंट को देखो, फिर इस पॉइंट को देखो, इस, अब देखो x की जगह पे चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे इस लाइन पे जब y एक्सिस पे ये लाल लाइन था, तो आप y की तरफ जहाँ भी देख रहे हो तो y का वैल्यू ज़ीरो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ से अगर y की तरफ देखोगे तो कुछ ये वैल्यू आएगा, यहाँ से देखोगे बेटा तो कुछ ये वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो कुछ अलग ही वैल्यू आ रहा है। देखो है कि नहीं? यानी हर एक पॉइंट पे अब y का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो y का वैल्यू अलग, यहाँ से y का वैल्यू अलग। तो जैसे ही मैंने इसको रोटेट कराया, y का वैल्यू तो चेंज होने लगा। तो y इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब कि x एक्सिस पे खींच दो लाइन, हो गया। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, अब जितने भी ऐसे घूमते रहेंगे, x एक्सिस पे आ गया तो y इज इक्वल टू ज़ीरो, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। अब x भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। इसमें तो x का वैल्यू चेंज हो रहा था, लेकिन y चेंज नहीं हो रहा था। इसमें अब दोनों चेंज हो रहे हैं ना, अब यहाँ पे y भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा। ये जितने हमने रोटेशन किए हैं ये x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, सबको वापस ले लेते हैं। इसको भी मैं वापस ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक देखो, इतना सा तो आपको सिमेट्री समझ में आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा लाइन लेता हूँ और इसको जो है मोटा क्यों हो जा रहा है, एनीवे छोड़। अब इस लाइन पे देखो मैं मैंने क्या किया कि y और x का वैल्यू जो है, ये y इज इक्वल टू ज़ीरो समझ में आ गया। अब अगला हमारा जो टारगेट है y इज इक्वल टू एक्स को समझना है। तो यहाँ पे देखो y और x क्या है, दोनों एक जैसे ना, 0,0 है, यहाँ पे दोनों 0 0 है। तो देखो जैसा y है वैसा x है। अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़रा देखो, तो इस पॉइंट से अगर मैं y की तरफ देखूँगा तो और x की तरफ देखूँगा, तो देखो दोनों की तरफ मैंने देखा, दोनों की तरफ मैंने क्या पाया, 1 1 पाया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1,1 हो जाएगा। ओके, अच्छा इस पॉइंट पे ज़रा देख लो, तो इस पॉइंट पे, वैसे आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो, इस पॉइंट पे ज़रा देखो, ये पॉइंट, तो यहाँ से अगर y की तरफ देखते हो तो यहाँ पे जाओगे, और x की तरफ अगर देखते हो तो देखो x की तरफ देखते हो तो यहाँ पे आता है, मतलब ये 3 है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ये हमारा 3,3 हुआ। फिर यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ से आप y की तरफ 2 पे पहुँचे हो, और x की तरफ भी देख रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, 2 की ही तरफ आ रहे हो, तो ये 2,2 हो गया। तो आप जहाँ भी देख रहे हो x और y तो बराबर आ रहा है। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये आपने इधर देखा तो ऐसे, और इधर देखा तो
ऐसे तो ये क्या हुआ, ये -2 है और इधर भी ये क्या है -2 है, तो ये -2 कॉमा -2 हो जाएगा। तो आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे एक्स और वाई बराबर ही तो आ रहा है, तो इसलिए ये इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू एक्स। अब एक चीज़ है कि y इज इक्वल टू एक्स का फिर ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान रख लो, है ना। तो बिल्कुल बीचों बीच होके निकलेगा और 45 डिग्री, ये देखो ये जो एंगल है ना बेटा, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का होता है। ये दिस एंगल इज़ व्हाट, 45 डिग्री, ठीक है ना। क्यों 45 डिग्री, क्योंकि भाई 45 डिग्री इधर भी होता है, इधर 45 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे पर कितने डिग्री, कैसे क्रॉस करते हैं, 90 डिग्री से क्रॉस करते हैं, राइट। समझ में आया। तो इधर भी 45 और इधर भी 45। तो y इज इक्वल टू एक्स अगर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, एक सीधा ऐसे बीचों बीच लाइन खींचेंगे, है ना। अब देखो इधर नेगेटिव है तो x का ही नेगेटिव नहीं है, y का भी नेगेटिव है, तो इसलिए दोनों बराबर हैं। तो इसको याद रखना पड़ेगा, शुरू में आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसा भी तो दे सकता है कि सर थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं, y इज इक्वल टू -x दे दिया जाए। अब क्या, अब तो ये कहानी बहुत ख़तरनाक हो गई। अब क्या किया जाए, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स है, बस यही है, लेकिन एक में ऐसा है, अगर ये 3 है ना तो ये -3 होना चाहिए, बस यही कहानी है। मेरी बात समझ पा रहे हो, दोनों नंबर सेम होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ऐसे होगा। तो चलो ये ज़रा कर लेते हैं, है ना। देखो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कोऑर्डिनेट कुछ लिखता हूँ, एक्स के लिए 1 ले लेता हूँ, ठीक, और वाई के लिए -1 ले लेता हूँ। देखो एक प्लस एक माइनस, लेकिन नंबर न्यूमेरिक वैल्यू दोनों सेम है। फिर क्या करता हूँ, 3 कॉमा 3 ले लेता हूँ, चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। फिर क्या करता हूँ, 0 कॉमा -0 ले लेता हूँ, भाई ये भी तो कर सकता हूँ, भले -0 कुछ मसला नहीं है, 0 ही होता है, लेकिन चलो मेरे दिमाग में है। फिर मैं ले लेता हूँ 2 कॉमा -2। अब चलो ये सारे कोऑर्डिनेट ज़रा ढूंढ लेते हैं कहाँ पे हैं। तो 0 कॉमा -0, तो ये असल में कुछ नहीं बल्कि क्या है, 0 कॉमा 0 ही है। तो 0 कॉमा 0 तो यहाँ पे होता है। चलो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, है ना, एक पॉइंट हमें जो है वो मिल गया, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब अगला ये वाला लेते हैं 1 कॉमा, तो x का 1 यहाँ पे है और y का -1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, देखो ऐसे ले जाएंगे इसको ऐसे और इसको यहाँ से इसको ऐसे, तो ये यहाँ पे बन रहा है हमारा एक पॉइंट। ओके, फिर इसको ले लेते हैं, x के लिए -3 कहाँ पे, x के लिए -3 यहाँ पे है, और y के लिए देखो ये x और ये y के लिए 3 कहाँ, x के लिए -3 तो ये है, और y के लिए 3 कहाँ पे है, y के लिए तो 3 यहाँ पे है कुछ। तो चलो कुछ कोई बात नहीं, ऐसे इसका लाइन खींचेंगे, ये भाई y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3, तो ऊपर तो नीचे, है ना, दोनों तरफ जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, नीचे तक भी जाता है ना। तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 2 कॉमा, एक्स के लिए 2 और y के लिए -2, तो x का 2 कहाँ पे है, x का 2 यहाँ पे है, और y का -2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ऐसे लाइन नीचे लेंगे हम लोग। बेसिकली दोनों को हमें मिलाना होता है, कौन से पॉइंट पे दोनों आके मिल रहे हैं, और ये जो है ना यहाँ पे आके दोनों देखो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों मिल गए, यहाँ पे देखो ये दोनों मिल रहे हैं। अब इनको ज़रा मिला लो, सबको मिला लो, है ना, ये हमने इनको मिला लिया। तो ये देखो एक सीधा लाइन में सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो यही सीधा लाइन क्या यस सर। कहलाएगा, y इज इक्वल टू -x हो जाएगा। अब ज़रा इसमें फ़र्क समझ लो, कोई फ़र्क नहीं है, बस ये भी 45 डिग्री है और इधर 45 डिग्री है, मतलब रोटेट हो गया है। ये इस तरफ 45 डिग्री पे जा रहा है और ये इस तरफ 45 डिग्री पे, ये हमारा है y इज़ इक्वल टू -x, या
ऐसे भी बोल सकते हो x इज इक्वल टू माइनस वाई, ऐसे भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है। माइनस को मैं अगर इधर से उठा के इधर लाऊंगा तो चेंज हो जाता है ना रेशो, लेकिन हम अक्सर जो है ना वाई के टर्म में ये सारा काम करना सीखते हैं। और ये जो लाल वाला है बेटा, ये क्या है, ये वाई इज इक्वल टू एक्स है। तो क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? बेसिकली मैं आपको ना वो हमेशा बार बार कोऑर्डिनेट्स पता करना और वो तरीका तो है ही जो आपके बुक्स में दिया हुआ, मैं चाहता हूँ आप एकदम से सही तरीका सीख जाओ और देखते ही ग्राफ बना लो तुरंत, ठीक है। तो ये समझ में आया बेटा आप लोगों को? आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, अच्छा अब आप देखेंगे कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स था ना बेटा, ये y इज इक्वल टू एक्स था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो लिख सकता हूँ, या जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बात तो एक ही है, दोनों लिखो भाई। ज़ीरो ऐड करने से कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये ज़ीरो कर क्या रहा है, देखो y इज़ इक्वल टू एक्स के लिए लाल वाला लाइन है और y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स के लिए ये मैजेंटा वाला लाइन है, राइट। लेकिन ये प्लस ज़ीरो आने से, प्लस ज़ीरो आने से ये प्लस ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो है ना ये वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये वही है, ये वही जगह है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस किया जा रहा है, समझ पा रहे हो? तो ज़ीरो पे क्रॉस कर रहे हो ना, देखो ज़ीरो पे ही तो क्रॉस कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा रहा हूँ। तो y इज़ इक्वल टू एक्स, असल में y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जीरो होता है, जो हमने ग्राफ बनाया है y इज़ इक्वल टू एक्स का, है ना, ये असल में ये y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं है, असल में देखा जाए तो y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जीरो का ग्राफ है। और ये वाला जो ग्राफ है, दिस वन ग्राफ है ना, ये y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ नहीं है, y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो का ग्राफ है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो चलो आगे बढ़ जाएं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे तो मुझे रुको, मैं अब ग्राफ वाला पोर्शन लेता हूँ, ठीक है, कुछ ग्राफ वाला पोर्शन ले लिया जाए। हाँ, ये ग्राफ वाला थोड़ा पोर्शन लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि y y इज़ इक्वल टू 2x, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x प्लस ज़ीरो, ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा। तो देखो क्या होता है, अच्छा y इज़ इक्वल टू एक्स जो था, y इज़ इक्वल टू एक्स जो था, तो उसमें एक चीज़ मैंने नहीं बताया था आपको कि ये जो होता है बीचों बीच ऐसे गया था। आप लोगों को एक वर्ड आता है स्लोप, है ना, वो स्लोप आपको समझना है। स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो अब देखो इसका ढलान कितना है, ढलान ये होता है कि ढलान जिसको हम स्लोप बोलते हैं ना बेटा, स्लोप का मतलब होता है कि चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, ऐसा कि आप एक्स में कितना चले हो। जैसे यहाँ पे कोई आदमी है, देखो यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे इस जगह पे कोई आदमी है और वो चल के यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो चल के यहाँ पे आया, तो वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला है और वाई डायरेक्शन में कितना चला है। तो देखो एक्स डायरेक्शन में वो कितना चला होगा, वो जो है एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक चला है और फिर यहाँ से यहाँ वाई डायरेक्शन में चला है, देखो तभी तो वो इस जगह पहुँचा है। तो देखो जितना एक्स में चला है उतना ही वाई में चला है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, इसका स्लोप क्या है, जितना एक्स में, यानी अगर 2 चला है तो वाई में भी 2 चला है, यानी कितना आ गया आंसर 1। तो ये जो बीचों बीच जाता है ना बेटा, इसका स्लोप जो होता है ना 1 के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो यहाँ जो y इज़ इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, असल में तो ये y इज़ इक्वल टू 1x होता है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मैं समझता हूँ, ये आपको दिक्कत आने वाला है कि सर ये क्या नया चीज़ आ गया, है ना, समझना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे भी बेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया है ये भी क्या है, स्लोप है, ठीक, क्योंकि अभी तक y इज़ इक्वल टू एक्स 1 तो होता है ना, तो मैंने आपको ये बताया नहीं था, तो असल में ये स्लोप है। y इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब हुआ कि y में जितना चले हो उतना ही x में चले हो, इसलिए स्लोप 1 है।
क्योंकि सब बराबर है ना, y और x बराबर है। लेकिन यहाँ पे y और x बराबर नहीं है, y जो है x का 2 गुना है। देखो x में 2 का मल्टीप्लाई करो तो y के बराबर आ रहा है, तो y 2 गुना हुआ ना। तो अगर इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊँगा तो इसका स्लोप क्या है? अच्छा, इस y इज़ इक्वल टू 2x को y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 0 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, ये ज़ीरो क्या अभी मैंने बताया था, ज़ीरो क्या है? ज़ीरो वो जगह है जहाँ पे ये जो ग्राफ है y एक्सिस पे निकलेगा। तो y एक्सिस का ज़ीरो कहाँ पे है बेटा? तो y एक्सिस का ज़ीरो तो यहीं पे है, ये लाल वाला ये, यानी ग्राफ जो है यहीं से निकलेगा। ये चीज़ कंफर्म हो गया कि ग्राफ जो है इसी मोटे वाले जगह से ग्राफ निकलने वाला है। लेकिन कैसे निकलेगा? क्या ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या फिर ग्राफ ऐसे जाएगा? ऐसे भी तो जा सकता है, देखो ऐसे भी तो जा सकता है। कौन सा तरीका, कौन सा रास्ता लेगा, कितना टेढ़ा होगा ग्राफ? ठीक है, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो चलो एक दूसरा पेज में ले लेता हूँ, एक दूसरा पेज ले लेता हूँ इसको समझने के लिए। तो ठीक है, इसको समझ, अब मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ। y इज़ इक्वल टू 2x को मैं y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 0 लिख सकता हूँ, 2x प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो ज़ीरो ने हमें डिसाइड कर दिया कि ग्राफ यहीं से होके जाएगा, इसी पॉइंट से होके जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये लाइन जो बताता है कि भाई ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ से निकलेगा, ये हमने पैटर्न देख के समझा था कि y एक्सिस को ग्राफ जीरो से होते हुए, y का ज़ीरो कहाँ पे, यहीं पे है, तो ग्राफ यहीं पे जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, वो कौन डिसाइड कराएगा? ये स्लोप डिसाइड कराएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। ये जो 2 है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? और इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। सेप्ट का मतलब कि y यहीं से निकलेगा, y को इस पॉइंट ने पकड़ के रख लिया है। ठीक है ना, यानी जो लाइन जाएगा वो लाइन को y के किस पॉइंट ने पकड़ा है? इस पॉइंट ने पकड़ा है, इसलिए हम इसको y इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो ठीक है, अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि मैंने अपना एक लाइन तो ले लिया है, मैंने अपना एक लाइन ले लिया है। अब मैं लाइन को ऐसे करूँ कि कैसे करूँ, है ना? ये रोटेट होने वाला नहीं दिख रहा है इसमें, हाँ रोटेट तो हो रहा है। मैं इसको कैसे करूँ? रुको रुको रुको, रोटेट तो हो रहा है, बढ़िया है। मैंने एक लाइन ले लिया, इसको दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, रेड कलर। अब मैंने एक लाइन तो ऐसा ले लिया बेटा, ए मारिया। अब इसको मैं कैसे लूँ? क्या ऐसे रहूँ या ऐसे करूँ? कैसे करूँ? इसको घुमाता रहूँ? क्या करूँ मैं क्या करूँ, है ना? यही चीज़ इसमें हमने सीखना है। देखो मैं इसको क्या ऐसे घुमा दूँ, घुमाऊँगा, देखो क्या वो जगह से हट रहा है? जो यहाँ पे जो ये जगह से तो नहीं हट रहा है ना? तो भाई ये ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि कैसे जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि लाइन कैसे रखूँ? ऐसे रख दूँ कि ऐसे रख दूँ कि ऐसे रख दूँ, कैसे रख दूँ, कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, तो ये जो डिसाइड करना है ये 2 डिसाइड करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो चलो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे ये 2 क्या है? स्लोप है। और स्लोप का क्या मतलब होता था? मैंने अभी बताया था कि स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है कि आप x में कितना चले हो और y में, इसी का रेशियो होता है। तो चेंज इन y, इसको चेंज बोलते हैं, ट्रायंगल नहीं बोलते हैं। चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो चलो यहाँ से हम देखते हैं स्लोप कितना है बेटा? 2 है। तो यहाँ से पहले 2 में, y में 2 डायरेक्शन चलो, 2 में चलोगे तो यहाँ तक आ जाओगे, यहाँ तक आ जाओगे ना। और फिर x में देखो, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 अपॉन में 1 लिख लेंगे 2 को। तो y में कितना चले? 2, और x में कितना चले? 1। तो y में 2 चला और x में कितना चल लूँ? 1 चल लूँ। तो 1 चलूँगा तो कहाँ पे आ जाऊँगा मैं? समथिंग यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो अब मेरा डिसाइड हो गया कि देखो पॉइंट तो मेरा लाइन यहाँ से निकलेगा और इसको टच कर दी, यहाँ पे आके मैं रुक गया। मैं जो है y में 2 चला और x में 1 चला, तो ये जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप मेरा 2 का स्लोप है। देखो ऐसे, हाँ। अब मैं इसको कैसे भी घुमाऊँ, ये मतलब कैसे भी नहीं घुमा सकता हूँ, कैसे भी नहीं घुमा सकता हूँ। ऐसे ये वाला पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये मिलना चाहिए,
तो ये इसको जाके मिल गया। अब ये मेरा स्लोप हो गया 2 का। समझ में आई मेरी बात? चलो अब इसको एक और नज़रिए से दिखा देता हूँ आपको कि 2 को मैं 4 अपॉन में 2 भी तो लिख सकता हूँ, ये 2 अपॉन में 1 को 4 अपॉन में 2 भी तो लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब y में आप अगर 4 चलते हो तो x में आपको कितना चलना पड़ेगा? 2 चलना पड़ेगा। तो क्या सर ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा? हाँ होगा। देखो दिखा देता हूँ। देखो x में y में आप 4 चल लो यहाँ से, लेकिन चलना है कहाँ से? यहाँ से। y में 4 चले तो यहाँ पे आ गए बेटा, आ गए ना चलते चलते। तो अब x में आपको कितना चलना है? 2 चलना है। तो चलो 2, देखो x में आपको 2 चलना है। और देखो 2 कहाँ पे? देखो इसी के जस्ट 2 तो यही तो है, ये 2 ही तो डिस्टेंस है। देखो तो ज़रा, तो आपने y में कितना चला? 2 सॉरी 2 नहीं 4 चले 4। तो y में कितना चलना पड़ा? 2। तो 4 अपॉन में 2 क्या आया? ये भी वही बात है। चाहते हो कि आप कुछ इधर करना चाहते हो, अगर इधर कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे देख लो, यहाँ पे देख लो कि सर ये वाला पॉइंट ज़रा ले लेते हैं, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको ज़रा चेक कर लो, दिखा आपको ये पॉइंट। तो ये देखो ये क्या है भाई? नीचे भी तो जा रहा है लाइन, नीचे वाला स्लोप भी क्या है? 2 का ही है। और ये ऊपर जो लाइन जा रहा है इसका भी स्लोप क्या है? 2 का ही है। स्लोप कैसे पता करेंगे कि भाई आप यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो बड़ा सा काला है, यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया? रास्ता कैसा लिया? तो देखो 2 रास्ता है। एक तो आप इधर आओगे ऐसे, और फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद आपने ये रास्ता लिया, या फिर आप इधर आए, ये वाला रास्ता लिया, उसके बाद इधर आ गए। आप कोई भी, दोनों में से कोई भी रास्ता ले लो, स्लोप आपका 2 ही आने वाला है। चलो मैं इसको अलग कर, अब आप खुद कर लो। स्लोप क्या है? चेंज इन वाई में चेंज इन एक्स। चलो कोई भी रास्ता ले लो। तो ये एक्स डायरेक्शन है ना, व्हाट एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। तो एक्स में आप कितने गए हो? देखो 1.5 बीचों बीच आए हो, यहाँ पे मैं 1.5 रख दूँ। और वाई में कितने गए हो? देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और दोनों ही नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 2 आएगा। यहाँ से यहाँ गए तो भी 2 स्लोप, यहाँ कहीं से कहीं जाओगे तो स्लोप 2 ही आएगा। और स्लोप कैसे निकालेंगे कि आप वाई में कितना चले और एक्स में कितना चले? क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इधर से देख लो, इधर से भी वही बात होगा। तो नीचे कौन होगा? नीचे एक्स। एक्स में कितना चले? देखो यहाँ से यहाँ देखो, एक्स में कितना चले? 1.5 चले, लेकिन नेगेटिव में। और वाई में कितना चले? ऐसे ले लो, वाई में कितना चले? वाई में 3 चले, लेकिन नेगेटिव में। तो अगेन क्या आने वाला है? 2। ये कट गया, है ना? तो समझ में आया स्लोप? तो y इज़ इक्वल टू 2x का जो हमने ग्राफ बना लिया, ये y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ है बेटा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ है ना। अब तेरा इसके बारे में बताना तो ज़रा, ये अब बहुत ईजिली तुम अगर समझ गए होगे कंडीशन तो बता दोगे। देखो ये 1 है ना, तो यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ ऐसे, जो बिल्कुल इसी के पैरेलल है, बिल्कुल इसी के पैरेलल है। अच्छा, मैंने कलर चेंज कर लेना चाहिए, है ना? कलर मुझे चेंज कर लेना चाहिए, मुझे कलर ये ले लेना चाहिए। चलो, और इसको मैंने यहाँ से लेता हूँ। हाँ देखो, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है ना, पैरेलल। और यहाँ से अब ये देखो नीला वाला जो लाइन है, जो नीला वाला लाइन है, क्या इसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो, बना सकते हो? अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करो, और तुम जो है ईज़िली इसका, ये नीले वाले के लिए ईज़िली, नीले वाले के लिए ईज़िली बेटा आप बना सकते हो। मैं इधर लिख लेता हूँ इसके लिए, नीले वाले के लिए। देखो y इज़ इक्वल टू स्लोप, एक ही जैसा स्लोप है, दोनों का ढलान एक जैसा है या अलग अलग है? दोनों, लाल वाले का और नीले वाले का ढलान तो एक ही जैसा है ना। तो इसका अगर 2 स्लोप है तो इसका भी तो 2 ही स्लोप होगा। और x आ गया प्लस, देखो इसमें प्लस क्या था? 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि ये कहाँ से y को कहाँ पे क्रॉस कर रहा था? 0 पे, इसलिए यहाँ पे 0। अब ये y को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? ज़रा देखो तो, ये तो 2 पे क्रॉस कर रहा है ना बेटा, देख लो ज़रा। तो यहाँ पे क्या लग जाना चाहिए? यहाँ पे 2 लग जाना चाहिए। तो ये हमारा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 का ग्राफ बन गया। क्या ये बात समझ में आई? और इस इक्वेशन से आप खेल लो जैसे खेलना चाहते हो। y इज़ इक्वल टू
2 को बाहर निकाला, x प्लस 1 कर दिया और फिर 2 को इधर ले लिया, तो ये कुछ ऐसे भी बन जाएगा y अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। भाई ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ है ना, तो चाहे ये बोल लो चाहे ये बोल लो, बात एक ही है। सबका ग्राफ कैसा है, ये नीला वाला सबका ग्राफ है, ठीक है। अब अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो इस ग्राफ पे। देखो यहाँ पे मैं चेक करा देता हूँ आपको, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2। अगर x का वैल्यू मुझे 0 रखना है तो y का वैल्यू मैं खुद रख के देखूंगा और इस ग्राफ पे भी वही मुझे मिलेगा। x का वैल्यू यहाँ पे बेटा 0 रख दोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ये 0 रख दोगे तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा 2। अब चलो x का वैल्यू 0 कहाँ पे है, देखो x का वैल्यू 0 यहाँ पे है, देख रहे हो भाई x का वैल्यू देखो 0 यहाँ पे है, इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है 0 है। x की तरफ देखोगे तो कहाँ आ जाओगे, x की तरफ देखोगे तो 0 पे आ जाओगे, देखो 0 पे आ गए। लेकिन y यहाँ पे y क्या है, वहाँ y 2 है। समझ में आ रहा है ये चीज़? अच्छा चलो अब इसी इक्वेशन में x की जगह पे 1 रखता हूँ, x की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ, तो y क्या बन जाता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2, देखो ऐसे, तो y क्या बना बेटा 2 और प्लस 2 4 बना कि नहीं बना। ओके तो मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, देखो अब ये हमारा, अब ज़रा x का वैल्यू देखो ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको ऐसे ऊपर ले जाओ, ऐसे आप ऊपर ले जाओगे तो देखो ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ से y का वैल्यू देखो क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, यही पे पॉइंट बनना है ना। देखो ज़रा y का वैल्यू 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो आ गया, समझ पा रहे हो। तो ये आप जो है ना खुद से भी करके देख सकते हो। और जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब आपको क्लोज कर देता हूँ, कल इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन वैसा कुछ बहुत ज़्यादा है। भी ग्राफ बना कर लिखते हैं। किसका बेटा, तो इसी का कॉपी पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। नहीं ये प्रैक्टिस करना है बेटा, ग्राफ व्राफ डिजाइनिंग थोड़ी ना करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में प्रैक्टिस करना है। चलो एक और आपको देता हूँ, और आप जो है ना खुद से मुझे अभी करके बता सकते हो, आंसर बता सकते हो। मैं एक लाइन खींचता हूँ और आप मुझे उसका ग्राफ बताना। तो मान लो कि मैंने कुछ ऐसे लिया, रुको, नहीं ये लाइन अच्छा सा नहीं दिख रहा है, तो कुछ गाढ़ा सा लाइन लेना चाहिए मुझे, ये लाइन गाढ़ा है, अरे जल्दी आ जाओ भाई, हाँ ये सही दिख रहा है। अब ये देखो हरा वाला लाइन जो है, क्या आप इसका ग्राफ मैंने लिख दिया है, क्या इसका इक्वेशन बता सकता है कोई मुझे? टाइम देता हूँ मैं आपको सोचने के लिए। ये देखो पॉइंट भी दे देता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, क्या बता सकते हो आप मुझे इसका? हाँ नहीं बता पाओगे। देखो पहले तो एक चीज़ समझ लो, पैरेलल है, इसी के पैरेलल है बेटा, इसी के पैरेलल है। तो देखो अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि सर कुछ तो y इज़ इक्वल टू, और आगे क्या होना चाहिए, तो स्लोप देख लेंगे ना, स्लोप -4। अच्छा स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप देखो नीले वाले का स्लोप, लाल वाले दोनों पैरेलल थे, तो इसी वजह से स्लोप दोनों का कैसा है, देखो तो इसका स्लोप क्या है +2, इसका भी स्लोप क्या है सेम, तो भाई ये हरे वाले का भी स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अच्छा नहीं चेक करना है तो चेक कर लो, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। यहाँ से कोई आदमी चला है और यहाँ इस पॉइंट से आता है, या ये पॉइंट से ये पॉइंट चला है, तो उसको कितना चलना पड़ा है यही देखना होगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले इधर जाना पड़ेगा फिर इधर आना पड़ेगा। तो y में कितना चले हो -4, देखो y में तुम्हें -4 चलना पड़ेगा, और x में कितना चलना पड़ेगा, इधर आओगे, इधर लेफ्ट की तरफ आओगे तो -2 यहाँ से ऐसे इस तरफ, देखो ऐसे आ जाओ, चलो ये रास्ता बना लो, इस रास्ते से आ जाओ, मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ तुम लोगों के लिए। ऐसे भी तो आ सकते हो, देखो ऐसे भी तो आ सकते हो बेटा। तो ये नीचे का डायरेक्शन क्या है, -4, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है -4 है, और यहाँ से यहाँ कितना है -2 है, तो -4 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो स्लोप क्या हुआ इसका, मैं लिख लूँ कि भाई y इज़ इक्वल टू 2x, ये तो बन गया, प्लस लगाऊंगा, आगे प्लस लगाऊंगा ना, कहाँ से जा, ये जो हरा वाला लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है,
4 पे ना, फिर से देखो, सिर्फ 4 नहीं है, ऊपर 4 है, 4 तो ऊपर है, माइनस -4 पे, तो यहाँ यहाँ माइनस -4 लगा देता हूँ मैं। माइनस तो फाइनली ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x -4 बन गया, हो गया हमारा। देखो हमें यस कोई सर। झंझट नहीं करना पड़ा कि हम कोऑर्डिनेट निकालें, फलाना करें, ढिमाका करें, हमने देखा और बता दिया। समझ आया कहानी? यस सर। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है तो मैं भेज भी देता हूँ, ठीक है। कल इसको और डिटेल में ठीक है समझेंगे। बाकी आप क्वेश्चन खुद से करते रहो, जो आपके एनसीईआरटी का जो भी ग्राफ वगैरह, चाहे तो ये तरीका अपनाओ, चाहे तो बेसिक जो तरीका है वो अपना लो, चाहे जैसे करो, क्वेश्चन अपने से सॉल्व करते रहो, ठीक है। फिर 1 बाय 1 मैं एक एक क्वेश्चन भी बता दूंगा या जैसे भी है ना, ठीक है बेटा। तो अभी मैं यस सर। क्लोज करता हूँ, है ना। और साइंस का मैं आप लोगों का वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सर बहुत अच्छे नोट से, हाँ नोट्स भी बना सर रहा हूँ। साइंस का नोट बनाएंगे। देखो आप लोगों को खुद से नोट्स बनाना है, आप बुक्स पढ़ो, मेरा वीडियो देखना और अपने से नोट्स बनाना है कि भाई आप लोगों को क्या क्या चीज़ें उसमें से समझनी है, क्या सीखनी है, क्या यूज़फुल है। अब जो चीज़ आपको यूज़फुल लगा उसको याद भी रखना है, तो आप अपने कॉपी पे लिख लेते हैं कि अच्छा इसको हम बार बार रिवीजन करेंगे। समझ में आ रहा है? नोट्स इसी को बोला जाता है। नोट का मतलब क्या होता है कि भाई आदमी इस पे ध्यान दे। अब जो बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको हाफिजा थोड़ी करना है उसका, आपको तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कंसेप्ट है वो समझना है। तो आप उसको पढ़ेंगे, जो यस सर। आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, समझ लेना, इसको भूल जाऊंगा तो मैं इसको लिख लेता हूँ, उसी को नोट्स बोला जाता है बेटा। तो जब मैं मेरा वीडियो भी देख लेना और फिर खुद से पढ़ना भी बुक्स, और जो आपको लगे वो नोट्स आप खुद से बनाना। फिर मैं भी नोट्स बनवाऊंगा। बेसिकली आप लोग अपने से ज़्यादा ट्राई करिए, ठीक है। अब ये कंसेप्ट बता दिया, तो इस कंसेप्ट पर आप लोग अपने से थोड़ा ट्राई करिए कि चलो अब मैं थोड़ा ऐसा कोई भी ऐसा लाइन खींच लेता हूँ और उसका इक्वेशन बनाता हूँ, ज़रा देखता हूँ क्या आता है।